हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रियंका बुटीक डिज़ाइनर में। तो आज हम आपको बताएंगे ब्लाउज़ की स्टिचिंग कैसे करनी है। लाइनिंग वाले ब्लाउज़ की जो वीडियो है वो हमने अपलोड की हुई है अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आपको अगर कटिंग देखनी है तो आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये हम आपको स्टिचिंग बता रहे हैं इसमें। तो ये हमने बैक पार्ट ले लिया था, ये हमारे मास्टर जी हैं। तो ये हमने बैक पार्ट ले लिया था, अस्तर और अपर दोनों ही हैं। पहले हमने इसमें नीचे सिलाई लगा ली है क्योंकि हम इसमें तुरपाई नहीं करेंगे। तो हमने इसकी सिर्फ पलटी मारनी है, मतलब मार्जिन को हमने गुम कर देना है। हमने इस पर सिलाई लगा ली थी एक पहले, उस जिसको हमने मतलब फोल्ड कर दिया है अंदर की साइड। और एक सिलाई ये हम ऊपर से लगा लेंगे, मतलब जिससे ये सिलाई बैठ जाएगी, अच्छे से सेट हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा बैठ गया है ये। अब हम इसको पूरे पीस को जोड़ लेंगे अस्तर के साथ में, अस्तर और कपड़ा दोनों को जोड़ लेंगे एक साथ में। तो ये आराम आराम से सिलाई को लगाते हुए चलना है, आपने एक हाथ से सेट करते रहना है। तो ये देखिए, ये हमारा फ्रंट बैक पार्ट सिलाई लग के तैयार हो गया है, मतलब अस्तर जुड़ गया है इसमें। अब हम जो इसकी प्लेट्स थी वो बाद में डालेंगे, पहले जो हमारे फ्रंट पार्ट है उसको हम जोड़ लेंगे, अस्तर और कपड़ा दोनों ही जोड़ लेंगे पहले, फिर हम प्लेट्स सारी एक साथ में डालेंगे। तो ये मैं फ्रंट पार्ट ले लिया है, पहले मैंने एक साइड का पार्ट लिया था ये। तो पहले ये एक साइड के पार्ट को जोड़ लेंगे हम, फिर दूसरी वाला जो पार्ट है दूसरी साइड का उसको जोड़ेंगे। तो पहले हमने दोनों ही पार्ट को जोड़ के तैयार कर लेना है, लाइनिंग के साथ में जोड़ लेना है हमने। बहुत आसानी से जुड़ जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस एक हाथ से आपने सेट करना है तभी जोड़ना है, तो झूल नहीं आएगा कोई भी। फिर ये एक एक करके जो हमने प्लेट्स थी, जो हमने निशान लगाए थे, उसी निशान पे से हम प्लेट्स उठा लेंगे दोस्तों। तो ये मैंने 2 प्लेटें जैसे आर्म होल और साइड की प्लेट डाल ली थी। तो अब ये मैंने सेंटर की प्लेट भी लगा दी थी इसमें, अब ये साइड की प्लेट लग रही है। अब ये जो दूसरा वाला पार्ट था हमारा फ्रंट का, ये वो वाला पार्ट भी हम जोड़ के तैयार ऐसे ही करेंगे, वैसे ही जोड़ना है आप लोगों ने, जैसे हमने पहला वाला पार्ट जोड़ा था। और सेम वैसे ही प्लेटें इसमें भी डालनी है, जैसे हमने उसमें डाली थी। जो हमारा पहला पार्ट है उसमें प्लेटें डालनी है, सेम ऐसे ही प्लेटें इसमें भी डाल लेनी है इसमें। तो ये हमने प्लेटें सारी डाल के तैयार कर ली हैं। अब हम क्या लेंगे, कपड़ा ले लेंगे। कपड़े जो हमारी आई पट्टी होती है ना, वो कपड़े की लगती है। तो एक हमने 2 इंच का 1.5 से 2 इंच तक का कपड़ा ले लेना है। और हमने एक साइड ब्लाउज, मतलब ब्लाउज की सीधी साइड सिलाई लगा लेनी है। ब्लाउज की सीधी साइड रखनी है, जो गले वाली साइड होती है उस साइड से। और इसमें सिलाई लगा लेनी है कपड़े में, बिल्कुल किनारे किनारे की सिलाई लगा लेनी है, एक पैर के मार्जिन को लेके। फिर क्या करेंगे, उसमें नाखून की हेल्प से इसको मतलब थोड़ा सीधा कर देंगे। तो सीधा करने के बाद फिर हम इसकी आई पट्टी तैयार कर लेंगे। मतलब आई पट्टी 1 इंच तक, 1 इंच से कम भी रख सकते हैं, 1 इंच तक की आती है वैसे तो इसमें हम सिलाई लगा देंगे। ये कपड़े की बनती है जो आई पट्टी होती है हमारी, इस पर आई आएगी, इसमें डबल सिलाई लगा देंगे, एक पैर की सिलाई लगा के और तैयार कर लेंगे। क्योंकि जहाँ ये डबल सिलाई जो हम लगाते हैं एक पैर की, उसमें दोस्तों हम आई बनाते हैं। और ये जो दूसरी साइड मतलब ब्लाउज की जो दूसरी साइड है उसमें हम, जिसमें हम हुक लगाएंगे, वो सिर्फ अस्तर की लगती है, उसमें कपड़ा नहीं लगाते हैं। क्योंकि अस्तर वाला ब्लाउज दोस्तों वैसे ही इतना मोटा होता है पीस, तो उसमें फिर हम सिर्फ अस्तर ही लगाते हैं, जिसमें हमने हुक लगाने हैं। तो ये हुक वाली पट्टी तैयार हो रही है। ये सिर्फ हमने अस्तर लगाया था, इसमें अस्तर लगा के अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। इसमें हम तुरपाई करेंगे। और जो आई वाली पट्टी होती है उसमें सिलाई लगती है, उसमें तुरपाई नहीं होती है। इसमें हम कच्चा यहाँ पे मोटी सिलाई लगा लेंगे, जहाँ हमें तुरपाई करके तैयार करेंगे। बाद में हम तुरपाई जब एक साथ ही करेंगे। फिर ये हम मतलब जो ब्लाउज की बाजू बचती है, पहले हम इसका अस्तर जोड़ लेंगे। बाजू में मेरे 4 जोड़ आए थे साइड में, मतलब नीचे की साइड 4 जोड़ आए थे, बाजू में जो आर्म होल की साइड होता है उस साइड। तो पहले हम इसके चारों ही जोड़ों को लगा के तैयार कर लेंगे। बाजू मतलब कपड़े में जो ब्लाउज है उसकी बाजू के कपड़े में हम पहले चारों जोड़ लगा के तैयार कर लेंगे। उसके बाद में ही हमने लाइनिंग अटैच करनी है इसमें। तो देखिए, जैसे हमने मतलब जोड़ पहले वाला जोड़ लगाया, वैसे ही हमने सारे जोड़ लगा के तैयार करने, चारों जोड़ एक जैसे ही हमने लगाने हैं इसमें। तो ये देखिए, सारे जोड़ जैसे कि देख रहे हैं आप लोग, सारे जोड़ लग के तैयार हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, अब ये सारे जोड़ लग के तैयार हो गए। अब हम इसमें अस्तर जोड़ लेंगे, जो हमारा बाजू का अस्तर था उस अस्तर को जोड़ लेंगे दोस्तों।
इससे हम नाखून की हेल्प से थोड़ा सीधा कर लेंगे। जो मार्जिन हमारा मतलब जो सिलाई जैसे हम लगाते हैं तो मार्जिन थोड़ा उभरा हुआ सा रहता है, उसको नाखून की हेल्प से थोड़ा सीधा कर देंगे, जिससे हमें प्रेस की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी, प्रेस नहीं लगानी पड़ेगी यहाँ पे। फिर हमने अस्तर अटैच कर लेना। अस्तर से हम वैसे ही अटैच करना है दोस्तों जैसे हमने फ्रंट बैक का अस्तर अटैच किया था। और दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो पे लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्तों, कमेंट भी कर देना, कमेंट करके बता देना आपको कैसी लग रही है वीडियो। अच्छी लगे अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो ये देखिए हमारा अस्तर जुड़ के तैयार हो गया। अब जो हमारी लेस है, ये मोती वाली लेस है हमारी, एक साइड मोती है इसमें लेस में लगे हुए। तो हम जो मोती वाली साइड है वो हमने नीचे की तरफ को रखनी है, और जो प्लेन लेस की जो प्लेन लेस लगी है दूसरी साइड बॉर्डर पे, वो हमने ऊपर की साइड रखनी है। तो ये हमने दो मतलब एक साइड की सिलाई लगा के तैयार कर ली थी लेस की। अब हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा देंगे। लेस बहुत सुंदर है दोस्तों ब्लाउज की। तो अभी हमने दोनों ही सिलाई लगा के तैयार कर ली हैं, मतलब लेस की दोनों सिलाई लगा के तैयार कर ली है। देखिए अब हम क्या करेंगे, ब्लाउज की फिटिंग बाजू की फिटिंग लगा लेंगे ब्लाउज के आर्म होल के अकॉर्डिंग। तो ये हम फिटिंग लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमारे जैसे देखिए मोती आ रहे थे, तो थोड़ा मतलब आराम से ही लगाना है, मतलब सिलाई को ना मशीन को मतलब थोड़ा आराम से ही उठा के चलाना है, नहीं तो जो हमारे मोती हैं वो फूट जाएंगे। और जो मोती सिलाई के बीच में जैसे यहाँ पे एक आ रहा था, तो उसको हम क्या करेंगे, मतलब प्लास की हेल्प से सिर्फ निकाल देंगे, उसको तोड़ना नहीं है, निकाल देंगे साइड में। और हम यहाँ पे भी एक डबल सिलाई, मतलब फिटिंग में हम डबल सिलाई लगाते हैं दोस्तों बाजू की। तो ये दोनों ही सिलाई हमारी लग के तैयार हो गई हैं। तो ये हमारी जैसे कि बाजू तैयार हो गई है। अब हम चलते हैं नेक की तरफ को। तो हम नेक में मतलब पाइपिंग लगा रहे हैं, तो पाइपिंग हम मैचिंग लगा रहे हैं बॉर्डर से। जो हमारी लेस थी दोस्तों उसमें हम मैचिंग से पाइपिंग लगा रहे हैं अपने ब्लाउज में। तो ये हमने पाइपिंग बना के तैयार कर ली है। और ये हैं हमारे नेक। तो हम नेक को भी, हमारे पेपर फ्यूज के नेक हैं, मतलब कुछ लोग पेस्टिंग भी बोलते हैं, पेपर फ्यूज भी बोलते हैं इसको। तो इसको हम ज़्यादातर नेक पेपर फ्यूज के ही लगाते हैं दोस्तों। और कुछ लोग मतलब बुकरम के भी लगा सकते हैं, आप लोग लगाते भी हैं। पहले हम बुकरम के भी लगाते थे, किसी किसी बुकरम की लगाते हैं। तो ये पेपर फ्यूज के नेक लगा रहे हैं हम, इसमें पाइपिंग लगाएंगे। तो ये बहुत ही आसानी से दोस्तों प्रेस से चिपक जाते हैं नेक। तो ये हमने अस्तर पे चिपका लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो इसका एक्स्ट्रा मार्जिन था उसको हम काट के हटा देंगे, जो हमारा मतलब लाइनिंग है इसको काट के हटा देंगे। और हमने आधा इंच का मार्जिन लिया था नेक में, इसको हम सिलाई लगा लेंगे, सिलाई की हेल्प से इसको अंदर की साइड कर देंगे। तो सेम हमने दोनों ही फ्रंट बैक के नेक सेम तैयार कर लेने हैं, सिलाई लगा के तैयार कर लेने हैं दोनों। तो अब फ्रंट के नेक हमारे दोनों सिलाई लग के तैयार हो गए हैं। ये बैक का नेक है, इसमें भी सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन होगा अस्तर का, जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन होगा उसको हम काट देंगे। तो अस्तर का मार्जिन काटने के बाद जब नेक हमारे तैयार हो गए, फिर जो हमारी पाइपिंग थी उस पाइपिंग को हम मतलब जो नेक की सीधी साइड है, मतलब दूसरी साइड जिस टाइप फिनिशिंग होती है उस साइड रखेंगे, सीधी साइड से लगाना है हमने नेक की। तो ये किनारे किनारे ही बिल्कुल हमने लगा लेने हैं नेक, मतलब नेक के बिल्कुल किनारे किनारे पाइपिंग लगानी है दोस्तों। तो अगर आपको मतलब ये ऐसे लगाने में दिक्कत होती है, पाइपिंग ऐसे लगाने में दिक्कत होती है, तो आपने क्या करना है, चौक की हेल्प से छोटे छोटे से निशान लगा लेने हैं। वैसे तो ये पेपर फ्यूज ट्रांसपेरेंट होती है दोस्तों, आप किसी भी कलर पे लगाते हो तो दिखता है, पर जैसे कई बार ब्लैक कलर हो गया या डार्क मस्टर्ड कलर हो गया तो नहीं दिखता है। तो आपने क्या करना है, चौक से निशान लगा लेने हैं छोटे छोटे। जो भी शेप आप बना रहे हैं ब्लाउज की नेक में, मतलब राउंड, पान, ओवल भी, स्वीट हार्ट, जो भी शेप बना रहे हैं आप उसी शेप में छोटे छोटे से निशान लगा लेने हैं, और उन्हीं निशानों के ऊपर पाइपिंग लगानी है आपने। तो हमारे ये पाइपिंग वाले नेक दोनों ही तैयार हो गए हैं फ्रंट बैक के दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, अब पहले बैक का नेक लेंगे, वो हम ब्लाउज पे लगा के तैयार कर लेंगे। तो नेक का भी हमने सीधी साइड लिया है, और ब्लाउज जो है बैक, ब्लाउज की जो बैक है उसकी भी हमने सीधी साइड ली है। दोनों ही सीधी साइड ही रखना है, और हमने स्टिच लगा लेनी है। किनारे किनारे बिल्कुल हमने स्टिच लगाना है नेक के, जैसा आपको पता है पाइपिंग लगी है दोस्तों इसमें। तो हमने बहुत ही आसानी से, बहुत ही आराम से मशीन को चलाते हुए लगाना है, जिससे मशीन मतलब जो पाइपिंग है वो मशीन के ऊपर सिलाई ना चढ़ी जाए, मतलब चढ़े, मतलब ना लग जाए उसके ऊपर। और ये सिलाई लगने के बाद क्या करना है, हमने सारा जो भी नेक का मार्जिन था उसको काट के हटा देना है, और आधा इंच का ही मार्जिन छोड़ना है। और ये देखिए एक नाखून की हेल्प से हम इसको भी ऐसे ही कर लेंगे, मतलब थोड़ा सीधा कर लेंगे इसको, और बहुत ही आसानी से निकल जाती है पाइपिंग हमारी। तो ये देखिए हमारी बैक की पाइपिंग लग के तैयार हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक सिलाई लगा देंगे, बिल्कुल पाइपिंग के किनारे किनारे सिलाई लगानी है हमने, मतलब कंधे शोल्डर की तरफ बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए सिलाई, बिल्कुल किनारे किनारे लगानी है, जिससे पता भी नहीं चलेगा हमारी सिलाई लगी हुई है, और पाइपिंग में बहुत अच्छे से सेट होकर बैठ जाएगी दोस्तों।
तो ये देखिए हमारी सिलाई लग के ऑलमोस्ट तैयार होती है। तो बैक का नेक लगभग तैयार हो गया है हमारा। अब हमारा फ्रंट के नेक बचे हैं, हम फ्रंट के नेक पे पाइपिंग लगाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा बैक का मतलब शोल्डर बचा था ना, जो हम जिसको आप लोग जैसे हम लोग कंधा भी बोलते हैं, शोल्डर जो बचा था, स्ट्रैप जो बची थी, उसको क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे। जो बैक पार्ट की जो मतलब जो बैक पार्ट में हमने नेक लगा के तैयार करे थे, उसकी जो स्ट्रैप बची थी, उस स्ट्रैप से फ्रंट वाले जो पार्ट हैं उस पर स्ट्रैप का हम मेजरमेंट कर लेंगे। जितनी बची थी उतने पे ही हम मतलब निशान लगा लेंगे। उतना ही चौक से निशान लगा सकते हैं, कैंची से भी छोटे से कुट का भी लगा सकते हैं। और सेम वहीं पे हमने फ्रंट का नेक लगा लेना है। ऐसा करने से दोस्तों क्या होगा कि आपकी जो स्ट्रैप होती है वो कम ज़्यादा नहीं होगी, छोटी बड़ी नहीं होगी, बिल्कुल इक्वल ही आएगी दोस्तों। तो आपने ऐसे करने से मतलब आपकी फिटिंग भी अच्छी बैठेगी, मतलब फ्रंट बैक की जो शोल्डर होगा वो भी बिल्कुल इक्वली आएगी। और ये जो निशान लगाया था, ये हमने जो हमारा फ्रंट का नेक मतलब जो डीप जितना भी है, कहाँ पे हमारा सेट हो रहा है, कहाँ बैठ रहा है, वो निशान लगाना है हमने यहाँ पे, है ना। तो हमारा क्या होगा, नेक भी ऊपर नीचे नहीं आएगा, नेक बिल्कुल बराबर आएगा। तो ये हमने क्या करा है, दूसरी साइड का भी नेक लगा के तैयार कर लिया है। जो इसका एक्स्ट्रा मार्जिन था उसको अंदर की तरफ करके और हम सिलाई लगा देंगे। बिल्कुल सेम वैसे ही सिलाई लगानी है, किनारे किनारे पाइपिंग के बिल्कुल किनारे किनारे ही सिलाई लगानी है। तो ये यहाँ पे हमारे फ्रंट बैक दोनों ही नेक मतलब लग के तैयार हो गए हैं। अब हम इसकी जो स्ट्रैप बची है, जो कंधा बचा है ऊपर का, उसको जोड़ लेंगे। और ये हमारी बैक पार्ट की प्लेट्स रह गई थी, तो इसमें प्लेट्स भी हम अभी लगा देंगे। तो दोनों ही प्लेट्स लगाने के बाद हम इसके जो शोल्डर है उसको जोड़ लेंगे। तो अब हम इसका शोल्डर जोड़ने के बाद फिर इसकी फिटिंग लगाएंगे साइड की। तो ये देखिए, ये स्टेप मतलब जो शोल्डर है इसको जोड़ लिया है हमने। दोनों ही साइड का शोल्डर जोड़ एक साथ ही जोड़ेंगे हम, और इसमें हम डबल सिलाई लगाएंगे दोनों पे ही। तो ये हम क्या करेंगे, पहले फिटिंग लगाने से पहले हम जो मार्जिन होगा नीचे का उसको फोल्ड कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा मार्जिन होता है ना तुरपाई करने का, उसको हम पहले ही फोल्ड कर लेंगे। अब इसको हमने कैसे फोल्ड करना है दोस्तों, जो हमारा बैक वाला पार्ट था ना, उसके हिसाब से हम इसमें पहले निशान लगा लेंगे। इसको एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे, मतलब बैक वाले पार्ट के ऊपर फ्रंट वाले पार्ट को रख लेना है। और आपने उतना ही निशान लगा लेना है जहाँ पे बैक वाली लेंथ हमारी आ रही है ना। फिर वहीं पे उतना निशान लगाने के बाद हमने इस वाले मार्जिन को फोल्ड कर देना है। फोल्ड मतलब इस पर एक ना मोटी सिलाई चलानी है, क्योंकि हमने इसमें तुरपाई करनी होती है। तो हम इस पर एक मोटी सिलाई लगा के तैयार कर लेंगे। और तो ये देखिए हमारे फ्रंट का दोनों ही मतलब मार्जिन है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो गया। अब हम इसकी फिटिंग लगा लेंगे दोस्तों। तो पहले मतलब एक पार्ट की फिटिंग लगाएंगे हम, फिर दूसरी पार्ट की फिटिंग लगाएंगे। तो जो हमारा मेजरमेंट था उसके हिसाब से हमने निशान लगा लिए हैं। अब उसी निशान पे हम इसकी फिटिंग लगा देंगे। ये देखिए, ये फिटिंग लग गई है हमारी। अब दूसरी साइड की हमने सेम इंची टेप से मेजरमेंट करके फिटिंग लगा लेनी है। इसमें भी हमने डबल सिलाई लगा देनी है। तो हमारी फिटिंग लग के भी तैयार हो गई है ब्लाउज़ की। अब हमने इसकी बाजू जोड़ लेनी है। अब बाजू कैसे जोड़नी है दोस्तों, हमने ब्लाउज़ की भी सीधी साइड रखनी है और बाजू की भी सीधी साइड रखनी है ना। तब हमने फिटिंग जोड़नी, तब हमने आर्म होल की जो सिलाई है तब लगानी है। दोनों ही सीधी साइड होनी चाहिए, तब हमने फिटिंग की सिलाई लगानी है आर्म होल की। तो ये हमारा आर्म होल की सिलाई लग रही है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना आपको हमारी वीडियो कैसी लगती हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना दोस्तों। तो ये देखिए हमारी बाजू का आर्म होल भी लग के मतलब जुड़ के तैयार हो गया है। तो आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी, ब्लाउज कैसा लग रहा है।